अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायो है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 17 जो कि है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। जो ब्रीदिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है ना। जो ब्रीदिंग है इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं लंग्स में, देन वो टिश्यू में जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि एक हार्मफुल गैसेस है, वो टिश्यू से लंग्स में एक्सचेंज होता है। फिर लंग्स से हम लोग उसको एक्सहेल कर देते हैं, मतलब रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। अगर हम इसे डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि जो ऑक्सीजन है हम लोग इनहेल किए, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, उसे हमने लंग्स में लिया, जहाँ एक्सचेंज होगा उसके बाद वो टिश्यू में जाएगा, उसके बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, वो टिश्यू से लंग्स में, देन एटमॉस्फेयर में। ओके, अभी हमने क्या समझा, ब्रीदिंग क्या था। अब हम क्या समझेंगे, रेस्पिरेशन क्या है। तो हम समझ पाएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन को ऐसे समझते हैं, जैसे हमने खाना खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट को लिया, ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट था वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है ये डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए जो ऑक्सीजन को हम इनहेल किए थे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था जिसे हम इनहेल किए थे, वही ऑक्सीजन हेल्प करेगा हमारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा कौन, ऑक्सीजन जो हम इनहेल किए थे। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा एटीपी के फॉर्म में। ओके, तो अगर हम इसे डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, अच्छा हाँ, ये एक केमिकल प्रोसेस इसलिए हम इसे कहा गया है क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन कर रहा था ग्लूकोज को, इसलिए हम इसे केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें केमिकली ब्रेक डाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो जो रेस्पिरेशन है, इट इज द केमिकल प्रोसेस in which the oxygen taken in is used for the breakdown of food material into carbon dioxide and water and produce energy. Okay, अब हम देखेंगे जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट एक हेल्दी एडल्ट का कितना होना चाहिए। हेल्दी एडल्ट का 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट एक हेल्दी एडल्ट का होना चाहिए रेस्पिरेटरी रेट। सो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो ब्लड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। हमारे लंग्स से टिश्यू में ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे टिश्यू से लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि जो ऑक्सीजन और कार्बन से एक्सचेंज हो रहा है वो लंग्स से ब्लड में होता है, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वहां जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो हमारे ब्लड से टिश्यू में हो रहा है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और जो एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें दो आएगा, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है ये डायरेक्टली स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, और जो इनडायरेक्ट है वो ब्लड के थ्रू होगा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, मैमल्स। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट वाला होता है, हमारे ह्यूमन बीइंग में इनडायरेक्ट वाला होता है। ब्लड के थ्रू ही तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, हमारे टिश्यू से हमारे लंग्स में, लंग्स से टिश्यू में एक्सचेंज होता है ब्लड के थ्रू, वो हमारे ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया, यीस्ट, पैरासाइट है, ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हम एयर को इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हैं, मतलब बाहर रिलीज करते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक, हम एयर को इनहेल किए, सबसे पहले वो नॉस्ट्रिल से हुआ, नॉस्ट्रिल से होके गुजरा। ये जो हमारा लिप्स के जस्ट अपर प्रेजेंट है, जो दो होल प्रेजेंट है नोज का, उसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक,
ये पेयर्ड में होता है। यहाँ से एयर होके गुजरा, फिर जाएगा नजल चैम्बर में, इसे हम नजल कैविटी भी बोलते हैं। इसके बाद फेरिंग्स, जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है फूड का भी एयर का भी, ठीक। फेरिंग्स के बाद जस्ट लैरिंग्स आता है, लेकिन लैरिंग्स के जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना, वहां पर ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। और जो ये ग्लॉटिस है ये कवर्ड रहता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक। वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो एक कार्टिलेज से बना हुआ है, उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक। एक ढक्कन तरह होता है, ग्लॉटिस को कवर करके रखता है एपिग्लॉटिस। ये क्यों कवर करके रखता है? ये इसलिए कवर करके रखता है, जब हम फूड स्वैलो करते हैं तो ऑइसोफेगस की जगह विंड पाइप में ना आ जाए, इसलिए लैरिंग्स एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करके रखता है। आप नोटिस करते होंगे कि जब आप स्वैलो करते हैं तो कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग रुक जाता है उस टाइम, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लॉटिस के बाद आता है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड है टू ब्रोंकाई में, ठीक। ब्रोंकाई हम तब बोलेंगे जब वो प्लूरल में रहेगा, दो रहेगा तो उसे ब्रोंकाई बोलेंगे। अगर सिंगुलर रहेगा तो हम लोग ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक। ये 2 लंग्स में एंटर करता है, दोनों लंग्स में एंटर करेगा। देन ये फर्दर डिवाइड होगा बहुत सारे ब्रांचेस में, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। देन ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है एल्वियोलाई डक्ट, देन एल्वियोलाई डक्ट्स में आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और यही जगह है जहां पर हम लोग का गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक। अब इसे हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल था, ठीक है। नजल जो नॉस्ट्रिल, नोज जहां से एयर एंटर किया, नॉस्ट्रिल के बाद आएगा नजल चैम्बर, नजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स जो कि हमारा कॉमन पैसेज था फूड के लिए, एयर के लिए। देन आता है ग्लॉटिस जो कवर्ड रहता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम एपिग्लॉटिस भी बोलते हैं। ये थिन इलास्टिक कार्टिलेज होता है और ये प्रिवेंट करके रखता है कि हमारा जो फूड है, स्वेलो कर रहा है फूड, वो हमारे लैरिंग्स में ना जाए, हाँ हमारे उसका विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए हमें प्रिवेंट करके रखता है, ठीक। इसके बाद आता है लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर आता है ट्रैकिया इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, फर्दर ये ब्रांचेस में डिवाइड होगा, ब्रोंक्यूल्स। देन एल्वियोलाई डक्ट के बाद आता है एल्वियोलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पर हम लोग का गैसेस एक्सचेंज होता है। देन हमारा यहाँ डायफ्राम प्रेजेंट होता है और इंटरकोस्टल मसल्स। ये सारा मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई जो है वही हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। दूसरा है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर, मतलब जो हम एयर को इनहेल करते हैं, वार्म करता है, पहले एयर को वार्म करेगा और ह्यूमिडिफाइंग मतलब कि मॉइस्ट करेगा, जो एयर ड्राई रहेगा उसे मॉइस्ट करेगा, ठीक। फिर थर्ड है ऑल्फैक्शन मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट है जो कि सेंस ऑफ स्मेल देती है। फोर्थ है वोकलाइजेशन मतलब बोलना, जो हमारा लैरिंग्स है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। देन फिफ्थ फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे एयर के साथ एंटर कर जाता है हमारे नॉस्ट्रिल से, वो नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, वो हेयर जो है वो प्रिवेंट करेगा पहले डस्ट पार्टिकल्स को। देन अगर वो फर्दर मूव कर गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, उसमें स्टिक कर जाएगा। अगर फिर भी वो डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर गया तो हमारे एल्वियोलाई हमारा लंग्स एल्वियोलाई, उसमें हमारा मैक्रोफेज प्रेजेंट रहता है। मैक्रोफेज इंगल्फ कर लेगा डस्ट पार्टिकल्स को। अगर ये तीनों प्रोसेस से हमारा डस्ट पार्टिकल्स प्रिवेंट नहीं हुआ, फर्दर मूव कर गया, देन फिर हमारा क्या आता है कफिंग रिफ्लक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लक्स। कफिंग के थ्रू हम डस्ट पार्टिकल्स को स्किट आउट कर सकते हैं या फिर स्नीजिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। देन सिक्स्थ वन है डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा जो लंग्स है ये फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करता है। डिफेंस मैकेनिज्म तरह भी इसका फंक्शन है,
ठीक है। देन सेवंथ है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते टाइम कुछ अमाउंट में हमारा जो वाटर है वो भी रिलीज होता है, उसे बैलेंस करने का भी इसका काम है। देन 8 है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते टाइम हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, उसको भी रेगुलेट करता है ये रेस्पिरेटरी है। देन 9th है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ज्यादा ही हम लोग का मेटाबॉलिज्म होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है, रिलीज होता है, तो स्क्रीट आउट ज्यादा करेंगे ताकि वो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखे, रेगुलेट करके रखे। स्वेलोइंग रिफ्लक्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम लोग स्वेलो करते टाइम में हम लोग का ऑइसोफेगस में ना, ऑइसोफेगस की जगह हम लोग का लैरिंग मतलब वेंट पाइप में ना पहुंच चला जाए हम लोग का फूड, वो प्रिवेंट करके रखता है ग्लॉटिस को, एपिग्लॉटिस। उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग का जो ब्रीदिंग है थोड़े टाइम के लिए, स्वेलिंग के टाइम में थोड़े टाइम के लिए हम लोग का ब्रीदिंग रुक जाता है। ओके, आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 by 1 स्ट्रक्चर के साथ रेस्पिरेटरी का जो सिस्टम है, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग, ये सब हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।